हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक डेमो क्लास आपके सामने रखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और मैंने उसमें ये कहा कि वैसे मेरा कोर्स 6 महीने का है। उसमें हम ज़ीरो से लेके लास्ट स्पोकन तक जाते हैं और उसमें बहुत बारीकी से सब कुछ पढ़ते हैं। और मेरा ये मानना है कि पढ़ना है तो बहुत बारीकी से ही पढ़ना चाहिए ताकि अच्छी नॉलेज हमको मिले। लेकिन कुछ स्टूडेंट के कहने पर कि सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके लिए कोई आप, है ना, एक कोर्स ऐसा डेवलप करो जिससे हमें मतलब उसमें हेल्प मिल जाए और हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश वाला पोर्शन क्रैक कर सकें। तो मैंने इसके लिए यूनिक कोर्स बनाया है और वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अगर आप उस मेरे कोर्स को पढ़कर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश वाला पोर्शन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँगे। ठीक है? तो उसके 2-3 डेमो मतलब आपके सामने रख रहा हूँ। एक डेमो में पहले आपको मैं दे चुका हूँ प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का। उसी के चलते हुए आज हम चल रहे हैं पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस। फ्रेंड्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है उसमें जो कोर्स होता है ना, उसमें ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा बेस बनाना ज़रूरी है। अगर हम बहुत गहराई में नहीं जाएँ, तो कम से कम हमको खास-खास मतलब जो है ना टेंसेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और जो जनरल सेंटेंस होते हैं, उनकी इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। इसके लिए आप मेरा प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का डेमो देख सकते हैं, ठीक है? और इसके चलते हुए मैं आज आपको एक क्लास पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस की और डेमो के रूप में पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, यह है पास्ट इंडेफ़िनिट टेंस। फ्रेंड्स, आपने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का डेमो देखा हो, तो उस बात को ध्यान में रखिए। और वहाँ मैंने ये कहा, टेंस कोई भी हो, सेंट टेंस कोई भी हो, पॉइंट 3 होते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट रिकॉग्निशन यानी पहचान, सेकंड पॉइंट वर्ब की कौन-सी फ़ॉर्म लगेगी और तीसरा इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है? ध्यान से सुनें, सुनना एक आर्ट है। और मैं आपको ये कहूँगा कि जब कभी भी आप चाहे मेरा डेमो देखें या मेरी कोई भी मतलब क्लास देखें, ठीक है? तो आपके पास समय होना चाहिए, मन होना चाहिए और उसको ध्यान से सुनें, तो ज़ाहिर है कि मतलब वो चीज़ आपको समझ में आएगी। अभी हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हर टेंस में पॉइंट 3 होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉइंट 3 है, पहचान, वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब क्या है। फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान 3 है। पहली पहचान है या, ये, ये। ये या, ये शब्द है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। या, ये, राइट? यानी देखिए, राम चला गया, ठीक है? या माँ चली गई, ये क्या हो जा रही है? सब लोग चले गए, ये क्या हो जा रही है? राइट? चलिए, इसको हम थोड़ा-सा ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझने में आसानी रहे। गया, गई, गए, ईटीसी, राइट? वह चला गया, चली गई, चले गए। जिन हिंदी सेंटेंस के एंड में या, ये की आवाज़ आ जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान है। दूसरी पहचान आप देख रहे हैं, द साउंड ऑफ हिंदी वोवेल ए, आ, ई। कैसे? मैंने चाय पी ली। देख रहे हैं, ली में ई की आवाज़ आ रही है ना? माँ ने खत लिखा। देख रहे हैं, खा में आ की आवाज़ आ रही है। बच्चे क्रिकेट खेले, ले में ई की आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि, है ना? ये देखिए, ली में ई की आवाज़ आ गई, खा में आ की आवाज़ आ गई, खेले में ई की आवाज़ आ गई। आ गई आवाज़? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान है या, ये, ठीक है? दूसरी पहचान है द साउंड ऑफ हिंदी वोवेल ए, आ, ई। यानी ये सारे के सारे वर्ब हैं। वर्ब में ए, आ, ई की आवाज़ आनी चाहिए लास्ट में। जैसे मैंने लिखा, मैंने चाय पी ली, तो ली में ई की आवाज़ आ गई। माँ ने खत लिखा, खा में आ की आवाज़ आ गई। बच्चे क्रिकेट खेले, ले में ए की आवाज़ आ गई।
तो हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में वर्ब में एआई की आवाज़ आ जाए, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक पहचान है। करेक्ट? तीसरी पहचान हमने लिखी है था था विदाउट हैबिट। फ्रेंड्स, पूरी हिंदी की दुनिया में था था के 2 सेंटेंस होते हैं, हैबिट वाले, बिना हैबिट वाले। हैबिट वाले सेंटेंस छोड़ दीजिए आप। उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, बाद में बात करेंगे। हैबिट से मतलब वह गाली-गलौच किया करता था, हैबिट है ना? क्योंकि हर आदमी गाली नहीं बकता है ना? रमन झगड़े-फसाद किया करता था, कईयों की हैबिट होती है, पंगे मोल लेने की, है ना? क्या? ठीक है नंबर लग जाए। मोहन सिगरेट पिया करता था, हैबिट है ना? रमन दारू पिया करता था, हैबिट है ना? हैबिट अच्छी भी हो सकती है। यह बच्चा सबका कहना माना करता था, हैबिट है ना? वह रोगियों की सेवा किया करता था, हैबिट है ना? है ना? मदर टेरेसा गरीब की मदद किया करती थी। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन हर आदमी का दिल नहीं होता। तो ताथा में हैबिट आ जाए तो ये सेंटेंस छोड़ दो। बिना हैबिट के सेंटेंस पास्ट टेंस में आएंगे, ताथा विदाउट हैबिट। कैसे? हम इंटरवल में खाना खाते थे आ गया। हैबिट थोड़ी है, जो स्कूल वालों का टाइम होगा, ठीक है? तभी खाना खाएगा। हम 7 बजे स्कूल जाते थे, कोई स्कूल 7 बजे लगता है, कोई 8 बजे लगता है। तो जो टाइम होगा स्कूल कॉलेज का तभी जाएँगे आप। हुँ? सीधी बात है ना? तो माँ बच्चे को प्यार किया करती थी, हैबिट नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है कि माँ बच्चे को प्यार करेगी, करेगी। तो था विदाउट हैबिट के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएँगे। हर टेंस में पॉइंट 3 होते हैं, पहला पॉइंट है पहचान। आपको हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनानी है, हिंदी के क्षण की रिकॉग्निशन जो है ना उसको साउंड कर लीजिए। तो जब कभी हिंदी के सेंटेंस में हिंदी के सेंटेंस में एंड में वर्ब में या ये आ जाए, यहाँ एआई की आवाज़ आ जाए, यहाँ था विदाउट हैबिट आ जाए, ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। करेक्ट? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी सेंटेंस की पहचान समझ में आ गई। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ब्रैकेट में सेकंड फॉर्म भी लगती है। तो सेकंड फॉर्म कब लगती है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरा है इसके हेल्पिंग वर्ब, एक ही होता है डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो डेमो देखा उसमें हेल्पिंग वर्ब 2 थे, डू डज, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं आप। तो वहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि डू लगेगा प्लूरल आईयू के साथ, डज सिंगुलर के साथ। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, ये नोट डला हुआ है। इसमें एक और ज़्यादा का ध्यान नहीं रखना है। एक मीन्स सिंगुलर, ज़्यादा मीन्स प्लूरल। इसमें सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता ही नहीं है। एक जना है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो भी आपको डिड लगाना है। रमन नहीं गया, रमन डिड नॉट गो। हम नहीं गए, वी डिड नॉट। रमन के साथ भी डिड नॉट, हम के साथ भी डिड नॉट। तो इसमें आपको एक फ़ायदा है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब एक ही है डिड, जो कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। क्लियर? तो याई एआई था विदाउट हैबिट 3 पहचान है। ऐसा सेंटेंस आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा। इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। हेल्प में इसका एक है डिड, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। ठीक है? अब ये सेकंड फॉर्म की बात करते हैं हम। फ्रेंड्स, सेकंड फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस में लगेगी, और सिंपल सेंटेंस की पहचान पीछे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डेमो में बता चुका हूँ। ऐसा सेंटेंस जो ना तो नेगेटिव हो ना इंटरोगेटिव, यानी जिस सेंटेंस में नहीं और क्यों, कब, कहाँ, किसने, ये जो क्वेश्चन के शब्द होते हैं, ये नहीं आते हैं, वो सिंपल है। माँ ने खाना पकाया, ये सिंपल है ना? सिंपल है। अगर मैं कहूँ माँ ने खाना नहीं पका, नहीं आती नेगेटिव। क्या क्या आती है इंटरोगेटिव। या क्यों, कब, कहाँ, कब, है ना? माँ ने खाना कब बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बनाया। क्वेश्चन वाले अगर शब्द आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन कहलाएगा। तो जो सेंटेंस ना तो नेगेटिव ना इंटरोगेटिव, वो सिंपल है। सिंपल सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, डिड नहीं आएगा और सेकंड फॉर्म लगेगी। कभी हमने कुछ बात नहीं करी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता दी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है,
सेंटेंस सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड नहीं लगाना है। क्लियर? सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर सिंपल सेंटेंस में डिड दिखता है तो वो डू की सेकंड फॉर्म होगी, और सेकंड फॉर्म के लिए तो हम कह ही रहे हैं कि सिंपल में, ठीक है, डिड नहीं लगता, ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए इसमें डिड नहीं लग रहा है, सेकंड फॉर्म लगी है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की जब आप इंग्लिश बनाएंगे, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगाइए। एग्जांपल आपके सामने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव आ जाए उसमें नहीं की आवाज आएगी। पहचान जरूरी है, पहचान से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचोगे, और डिड याद आना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लगा दो। ये देखिए, माँ ने दही नहीं बिलोई, नहीं आ गया। मदर डिड नॉट चर्न कर्ड। ठीक है, सिंपल में देखो हेल्पिंग नहीं लगता, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगता। यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूले में भी, हेल्पिंग अप नहीं है। लेकिन सेकंड सेंटेंस आपका नेगेटिव है, थर्ड आपका इंटरोगेटिव है, फोर्थ आपका इंट्रोनेगेटिव है, इनमें हेल्पिंग अप लगेगा। वो अलग कहानी है कि अगर तीसरा जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव है, फोर्थ इंट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव, सॉरी, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। बचपन में पढ़ाई आपने, अभी भी एग्जाम्पल सामने है। तो नहीं आ गया, कुछ नहीं करना है, डिड नॉट लगाना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। मदर है तो भी डिड नॉट, और मदर्स होता माताएं तो भी डिड नॉट ही आता, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये नोट आपके सामने है, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं। प्रेजेंट में डू डज का ध्यान रखना है, इसमें ध्यान नहीं रखना है। फिर आता है क्या। देखिए क्या अगर शुरू में आता है, इंटेरोगेटिव कहलाता है, और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं, हेल्पिंग और बाहर आ जाए। प्रेजेंट में मैंने अच्छी तरह समझाया, वहाँ डू डज बाहर करना था, यहाँ पास्ट है तो डिड बाहर कर देंगे। ये देखिए, क्या माँ ने दही बिलोई, डिड बाहर आ गया। जैसे ही क्या आएगा, ये इंटेरोगेटिव कहलाएगा, डिड बाहर आ जाएगा। डिड मदर चर्न कर्ड, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है इंट्रोनेगेटिव, क्या माँ ने दही नहीं बिलोई, ये क्या आ गया, इंटेरोगेटिव। इसमें देखिए क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। जब हिंदी सेंटेंस में क्या नहीं दोनों आते हैं, इंट्रोनेगेटिव कहलाते हैं। क्या माँ ने दही नहीं बिलोई, ई की वजह गई, पास्ट टेंस की पहचान है ये ई। इंट्रोनेगेटिव है, हेल्पिंग और बाहर करना, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। देखिए नेगेटिव में तो डिड नॉट आ ही रहा है, इसमें डिड बाहर आ गया, इसमें डिड सब्जेक्ट नॉट। फ्रेंड्स, टेंस कोई भी हो, अगर आप इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट तीसरे नंबर पे लगेगा, टेंस कोई भी हो। ये स्ट्रक्चर फिक्स है। दुल्हन का श्रृंगार और इंग्लिश में यूजेज ऑफ वर्ड्स स्ट्रक्चर्स सेम है। दुल्हन लिपस्टिक होंठ पे लगाएगी, काजल आंख में लगाएगी, बिंदी यहाँ लगाएगी, सिंदूर पर। अगर प्रॉपर मेकअप आए तो उस दुल्हन को देख के कोई हंसेगा नहीं, लेकिन लिपस्टिक आंख में लगी हो और काजल होंठ पे लगा और बिंदी नाक पे लगी हो और सिंदूर यहाँ चौपड़ा हो, हंसी आएगी। सेम इज विद द लैंग्वेज। अगर आपने शब्दों को इधर उधर या स्ट्रक्चर को फेरा फेरी करी, पीपल विल लाफ, और फेल तो होना ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से पेपर को क्रैक करना चाहते हो, तो पहले थोड़ा बेस जरूर बनाओ। उसके बाद ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं बिना नियम के पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको सरप्राइज होगा, लेकिन थोड़ा बेस होगा तो ग्रामर को समझने में आसानी रहेगी, रटना कम पड़ेगा। नहीं तो रटना ही रटना होगा, और रटने में तो फिर कोई चीज़ इधर उधर हो ही जाती है, वहाँ पे प्रॉपर पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आता है माँ ने दही कैसे बिलोई। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कि डब्ल्यू टाइप जो वर्ड्स होते हैं, उसमें 4 शब्द ऐसे होते हैं जिन पे मैंने गोला माना है। ये मेरी खुद की एक टर्मिनोलॉजी है, द वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, डब्ल्यू टाइप जो वर्ड्स होते हैं, उनमें 4 शब्द ऐसे होते हैं, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग और थर्ड नंबर पे आएगा। देख रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक है, जिन पे गोला है उसमें हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा, और जिन पे गोला नहीं है, जैसे कैसे, कैसे पे गोला नहीं है। 4 याद रखने, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। अब इसमें कैसे नहीं आ रहा है,
इसका मतलब कैसे पे गोला नहीं है। तो बाकी जो डब्ल्यूएच टाइप वर्ड्स हैं, इन 4 को छोड़ के, उनका क्वेश्चन बनाएँगे, जैसे व्हाट है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हू, इन पे गोला नहीं है। तो आप हेल्पिंग में दूसरे नंबर पे लगाएँगे। और अगर आता है किसकी, किसकी मतलब हूज़, तो हूज़ इस पे गोला है ना? ऐसे व्हिच आ सकता है, जैसे मैंने बोला, हाउ मेनी आ सकता है और हाउ मच आ सकता है। इन 4 के साथ जब भी आप क्वेश्चन बनाएँगे, हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा। फ्रेंड्स बहुत आसान है, आप केवल ध्यान से सुनें। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज अपन ने पढ़ा, पहचान इसकी 3 है, याई, एआई, ता था, विदाउट हैबिट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग सिंगुलर है, हेल्पिंग डिड है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। सेकंड फॉर्म केवल आपको सिंपल सेंटेंस में लगानी है, डिड नहीं लगेगा। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखिए, राम ने मुसीबत के समय मुझे पैसे उधार दिए। सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें डिड नहीं आ रहा है, लैंड सेकंड फॉर्म आ गई, बात खत्म। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म, पीछे मैंने आपको दिखाया। क्या उग्र भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए? फ्रेंड्स ये क्या आ गया? शब्दों का फेर है, कहीं राम आएगा, कहीं श्याम आएगा, कहीं सीता आएगी, कहीं गीता आएगी, कहीं तोड़ना आएगा, कहीं बनाना आएगा, है ना? कहीं लिखना आएगा, कहीं पढ़ना आएगा। केवल वोकैब्युलरी चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगेगी। पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आपका सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेंटेंस चलता रहेगा। क्या आ गया? डिड बाहर आना ही आना है। जैसे ही डिड आएगा फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, याद रखिए। मिल्टन के उपन्यास में तुमको क्या अच्छा लगा? फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसमें क्या शुरू में आ रहा है, इसमें बीच में आ रहा है। याद रखना, अगर ये चीज़ यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है, क्या के नाम से, क्या के 2 यूज़। आप यूट्यूब पे मतलब जब वीडियो को देखें आप, उससे चीज़ और ज़्यादा समझ में आएगी, अभी बता देता हूँ। वह क्या खाता है? क्या वह खाता है? आप देख रहे हैं कि इसमें क्या 2 तरह से आ रहा है। जब क्या बीच में आता है, सेंटेंस व्हाट से उठेगा, ठीक है? व्हाट डज़, वह क्या खाता है, व्हाट डज़ ही ईट। क्या शुरू में आ गया, व्हाट नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है ये। डज़ ही ईट, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। व्हाट नहीं लगेगा, हिंदी में क्या 2 तरह से, केवल ये शब्द है क्या, बाकी नहीं। क्यों, कब, कहाँ, किसने, नहीं, वो एक ही तरह यूज़ किए जाते हैं। ये मेरी बारीकियाँ हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को 6 महीने का कोर्स धैर्य से कर लेना चाहिए। फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब कई स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें तो केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उस हिसाब से कोर्स बनाइए। तो उस हिसाब से हमने कोर्स डेवलप किया है और उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाकर, लेकिन मेन चीज़ तो मतलब जो आपको पढ़ा रहा हूँ और वो आपके सामने है। तो क्या बीच में आएगा, सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा। क्या शुरू में आ रहा है, व्हाट नहीं लगेगा, हेल्पिंग और बाहर आ जाएगा, बिकॉज़ दिस सेंटेंस इज़ इंटरोगेटिव। और पीछे मैंने बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और बाहर आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ क्या आ रहा है, तो देखिए व्हाट लग गया। यहाँ क्या शुरू में आ रहा है, हेल्पिंग लगा है, व्हाट नहीं लगा है, सेकंड सेंटेंस। तो क्या मैंने जान कर के 2 सेंटेंस आपको दिए हैं, ताकि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, विथ एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में डाल सकूँ। फिर आता है हमने विद्यार्थियों को लिखित वाक्य उपलब्ध कराए। सिंपल सेंटेंस है, डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स इंग्लिश बहुत ईज़ी है, लेकिन पढ़ा के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं 6 मंथ का जो कोर्स है उसमें भी
ऑनलाइन सेंटेंस स्क्रीन पे लाकर उनको समझाकर और एक लंबी प्रैक्टिस दे रहा हूँ विथ आंसर की, ताकि आप उन हिंदी सड़क की इंग्लिश बना के आंसर की से मैच करें एंड गेट द कॉन्फिडेंस कि हम किस लेवल पे मतलब जो है ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। फिर चलता है हमारा, भारत ने अंतरिक्ष में कितने उपग्रह स्थापित किए? कितने आ गए फ्रेंड्स? कितने के लिए हाउ मेनी लगेगा? और इस पे गोला है, हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा। ये देखिए, ये हाउ मेनी पे गोला है, हेल्पिंग में थर्ड नंबर। वही चीज़ है, केवल वो 6 सड़क कैसे बनते हैं ये ध्यान में रखें। क्लियर? क्या बसंत में फूल नहीं खिले? फ्रेंड्स देखो, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इंट्रो नेगेटिव है। नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। डेड फ्लावर्स नॉट। पीछे मैंने एग्जाम्पल दिखाया, ये मिक्स प्रैक्टिस है। पीछे 6 एग्जाम्पल थे कि सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला, बिना गोले। इसको मिक्स करा ताकि आपके वजन, आपके दिमाग में थोड़ा वजन आना चाहिए। माइंड काम तो करे कि नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला है, बिना गोले वाला है। माइंड काम करना चाहिए। तो दिस इज द वे टू गिव एक्सरसाइज टू द माइंड कि आप सोचना शुरू करें। खुद काम करोगे तो इंग्लिश बोल पाओगे, लिख पाओगे। केवल पढ़ा के छोड़ने से कुछ नहीं होता है, वो रटना कहलाएगा। इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए आप। कहा है ना लोगों ने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं इस चीज़ पे इंसिस्ट करूँगा। यूरिया ने ज़मीन को अनउपजाऊ बना दिया। सिंपल सेंटेंस है, या की आवाज़ आ रही है, सेकंड फॉर्म लग गई, डिड नहीं आएगा। क्या पूरे दिन ट्यूबलाइट नहीं झपकी? फ्रेंड क्या आ गया? नहीं आ गया। क्या आ गया? डिड बाहर आएगा। इंट्रो नेगेटिव होता है तो नॉट थर्ड नंबर पे लगता है। एग्जाम्पल आपके सामने, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो। राजा अपनी प्रजा के लिए उदार नहीं बना, नहीं आ गया, डिड नॉट लगना है। किंग डिड नॉट बिकम लिबरल फॉर हिज सब्जेक्ट। क्लियर? वह काफी ऊंचाई से स्विमिंग पूल में कूदा। नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं, सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगेगी। ही डाइव्ड, ऊपर से कूदने को हम डाइव कहते हैं। ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल फ्रॉम ए हाइट। तो फ्रेंड्स, ये मिक्स प्रैक्टिस थी ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा वजन आए। पहले आप ढूंढो किस तरह का सेंटेंस है, फिर उसकी इंग्लिश बनाओ। आती बात समझ में? तो फ्रेंड्स, आपने क्या देखा कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस विथ एग्जाम्पल समझाया है। इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को माइंड में रखो, ठीक है? और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये मैंने आपको बखूबी समझाया। इस वीडियो को 2-3 बार देखें और हमेशा, है ना, हमेशा के लिए पास्ट इंडेफिनिट से छुटकारा पाएं। विद दीज वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।